प्रेमानंद जी के सत्संग भूत को देखकर महाराज जी ने क्या किया था। राधा रानी के परम भक्त वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज हर समय राधा रानी का गुणगान करने रहते हैं, साथ ही राधा रानी के नाम का सत्संग भी करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके सत्संग के सारे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई है। और इस बीच श्री प्रेमानंद महाराज भूत को लेकर एक कहानी बताई है, और ये कहानी है जब महाराज जी ने भूत देखा था। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको महाराज जी के भूत देखने वाले किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने सत्संग प्रेमानंद जी के सत्संग के दौरान श्री प्रेमानंद महाराज ने बताया कि एक दिन जब वो सुबह के समय शौच के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि गांव के बाहर के नववधु लोटा लिए शौच के लिए जा रही थी, और महाराज उसे देखने के बाद वहां खड़े हो गए क्योंकि वो उस नववधु जहां जा रही है उस विपरीत दिशा में जाना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा तो वो वहीं खड़ी हो गई, जिसके बाद महाराज जी ने रफ्तार बढ़ा ली, लेकिन उन्हें एहसास हुआ वो नववधु उसने दूर आगे की ओर चल रही हैं। महाराज जी को एहसास हुआ कि अभी तक ये नववधु मेरे कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन अचानक से आगे चली गई है। पहले महाराज जी को लगा ये भ्रम है और वो चल दिए, लेकिन बढ़ में देखा कि वो नववधु उनके विपरीत दिशा में खड़ी है, जिसके बाद विपरीत महाराज जी को पक्का यकीन हो गया कि ये नववधु नहीं कोई आत्मा है। जिसके बाद महाराज जी ने जोर से भगवान का नामा का उच्चारण किया और सब भय आदि खत्म हो गया। भूत दिखने पर करें भगवान के नाम का जप। इसी के साथ महाराज जी प्रेमानंद महाराज के सत्संग ने एक और किस्सा बताया कि कबार वो खंडहर में जाकर रह रहे थे। इस दौरान उन्हें वह पर आभास हुआ कि कोई है। इसके कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। जी के बाद उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण किया और वापस आश्रम में चले आए, लेकिन महाराज ने कहा कि उन्हें कोई भी भय नहीं लगा, बस भगवान का उच्चार किया और सब शांत हो गया। वहीं महाराज जी कहते हैं, जब भी ऐसा कोई एहसास हो या आपको भूत आदि दिखे तो भगवान के नाम जपो, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इस स्थान को हमने अध्यतामक में शुरू किया और अध्यतामक में ही इसका विसर्जन होगा, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, और हमारे प्राण प्रभु के लिए समर्पित हैं। वहीं इस श्री प्रेमानंद महाराज ने बताया कि हम कहीं न कहीं भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी आत्मा का साया है तो उसे कैसे पहचानेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप पता कर पाएंगे कि कहीं आपके घर पर प्रेत आत्मा तो नहीं है। इन संकेतों के बारे में सुपरनैचुरल पावर पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक भी बताते हैं कि किस तरह ये आत्माएं हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। कुछ ऐसे ही संकेत जिससे आपके घर में या आसपास आत्माओं की मौजूदगी का पता चल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास से कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि उनके घर में अचानक ही दरवाजे जोर से झटके के साथ बंद हो जाते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ऐसा हवा की वजह से हुआ है। पर अगर ऐसा अक्सर होता रहे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करके कोई रूह आपसे कुछ कहना चाह रही हो। अगर आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें जैसे खुरचने की, किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट जैसी आवाजें आने लगें तो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई आत्मा का वास हो। अगर आपको कोई चीज अचानक गायब होकर फिर अपने आप दिखाई देने लगे तो संभल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा अक्सर होने लगा हो तो समझ लीजिए कि वह चीज किसी रूह की भी पसंदीदा चीज हो गई है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपने किसी की परछाई देखी है और वहां कोई मौजूद न हो,
तो हो सकता है कि वहां किसी आत्मा का वास हो। पहले अच्छी तरह से परख लें। अगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव बार बार हो तो सावधान हो जाएं। अगर अचानक किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले जांच लें कि कोई जरूरतमंद तो आपके आसपास नहीं है। अगर आपके आसपास कोई दिखाई न दे तो सावधान हो जाएं। वो आत्मा हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई आपको दिखाई न दे और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाएं। क्योंकि हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती हो। बोलो राधा राधा राधा।